सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर की सीरीज में। आज की वीडियो में मार्च मंथ का करंट अफेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कितने रुपए प्रतिदिन की मजदूरी तय किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 193 रुपया। मनरेगा के तहत 1 अप्रैल 2021 से 193 रुपये प्रति मजदूरी तय किया गया है। भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय द्वारा मनरेगा के तहत 2021-22 के लिए राज्यभर प्रतिदिन की मजदूरी राजपत्र में प्रकाशित की गई है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2020-21 में यह मजदूरी दर 190 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई थी। मनरेगा के बारे में देख लेते हैं। मनरेगा को सबसे पहले नरेगा कहा जाता था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यह लोगों की सहायता के लिए बनाया गया था 2 फरवरी 2006 को। बाद में इसका नाम चेंज करके मनरेगा रखा गया 2 अक्टूबर 2009 से। MG नरेगा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसके तहत केंद्र सरकार 100 दिनों का रोजगार देती है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में टोटल 150 दिनों का रोजगार दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, जिसमें 100 दिन केंद्र सरकार का होता है और 50 दिन राज्य सरकार का होता है। यदि किसी ग्रामीण परिवार में यदि 5 वयस्क सदस्य है तो उसमें से एक वयस्क सदस्य को यह रोजगार दिया जाएगा जो 5 किलोमीटर के दायरे में ही होगा। यदि 5 किलोमीटर से अधिक दायरे में कार्य क्षेत्र है तो वहां तक जाने के लिए यात्रा भत्ता दिया जाएगा, जो एक दिन के मजदूरी का 25% से कम नहीं होना चाहिए। यदि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है तो 15 दिन के भीतर हम ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकते हैं और 15 दिन के भीतर ही हमें जो पंचायत वो जॉब कार्ड बनाकर देगी। यदि 1 माह तक जॉब कार्ड नहीं बना तो इसके लिए 1/3 बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। इसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी है। अगर देखें तो देश में सबसे पहले यह 200 जिलों में लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को, और 2006 में यह 500 जिलों में लगभग लागू हो गया था। हमारे देश का पहला जिला है आंध्र प्रदेश का अनंतपुर, जहां ये लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2008 में यह संपूर्ण भारत में लागू हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा लागू सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से विभिन्न विभागों में कितने सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन सी 43 सेवाएं। इस सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से नए उद्योग स्थापना में सरलता मिली है। विभिन्न विभागों के 43 सेवाओं हेतु आवेदन दस्तावेज अपलोड करना, आवेदन राशि का ऑनलाइन भुगतान करना, आवेदन की स्थिति ज्ञात करना एवं स्वीकृत प्रमाण पत्र, अनुज्ञप्ति, पंजीयन आदि ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा होगी। उद्यम आकांक्षा के तहत छत्तीसगढ़ में निवेश के इच्छुक लोगों को ऑनलाइन पंजीयन बिना किसी प्रकार के दस्तावेज के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के फिल्म भूलन द मेज को 76वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। इसके निर्माता निर्देशक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए मनोज वर्मा। भूलन द मेज संजीव बख्शी द्वारा लिखित उपन्यास भूलन कांदा पर बनाया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस सांसद को संसद रत्न अवार्ड 2020 प्रदान किया गया? आंसर है छाया वर्मा। राज्यसभा के सांसद छाया वर्मा को यह रत्न दिया गया। भारत में कुल 10 सांसदों को यह रत्न दिया गया है उनके विशिष्ट प्रदर्शन के आधार पर, जो विभिन्न क्षेत्र में है। इसमें 8 लोकसभा के हैं और 2 राज्यसभा के सांसद हैं। यह पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम ने मई 2010 में घोषणा किया था। इसके बाद से प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा यह प्रदान किया जा रहा है। अगर छत्तीसगढ़ के 5 विधानसभा में सांसद देखें तो सरोज पांडे भिलाई दुर्ग से है, फूलोदेवी नेताम कोंडागांव से, कवि तेजपाल सिंह तुलसी और रामविचार नेताम बलरामपुर से, छाया देवी वर्मा ये रायपुर से हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ऑनलाइन शुभारंभ कहाँ किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी रायपुर। छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन ने रायपुर में इसका ऑनलाइन शुभारंभ किया। साथ ही न्यायालय भवन में निर्मित 18 कोर्ट रूम का भी लोकार्पण किया गया। इस ऑनलाइन कोर्ट के माध्यम से न्यायाधीशों के पास समय की बचत होगी, जिससे वे अन्य न्यायालय संबंधी कार्य कर सकेंगे। मुख्यमंत्री सुपोषण मिशन कब प्रारंभ किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी 17 नवंबर 2017।
मुख्यमंत्री सुपोषण मिशन 17 नवंबर 2017 को प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य कुपोषण के स्तर में तीव्र गति से कमी लाना था। कुपोषण हेतु विभिन्न प्रयास किया गया। इस अभियान को मुख्यमंत्री सुपोषण योजना में सम्मिलित किया गया। इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 2019 में किया गया। समुदाय के सहयोग से कुपोषण की रोकथाम हेतु आंगनबाड़ी मित्र, बाल मित्र आदि तैयार किया गया। इसी उद्देश्य के अंतर्गत भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा 16 से 31 मार्च तक मनाया जा रहा है। इसके तहत राज्यों के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों व ग्राम पंचायत स्तर पर पोषण संबंधित जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम कई विभागों के आपसी सहयोग द्वारा चलाया जाएगा। हाल ही में डॉक्टर आनंद महलवार को किस विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया? आंसर है ऑप्शन ए, ISBM विश्वविद्यालय। डॉक्टर आनंद महलवार को राज्यपाल के द्वारा ISBM विश्वविद्यालय का कुलपति चुना गया है। यह विश्वविद्यालय 2016 में स्थापित किया गया था, राज्य निजी विश्वविद्यालय UGC एक्ट 1956 के तहत। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा आयुष्मान योजना कब लागू किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2018 को। भारत सरकार द्वारा आयुष्मान योजना 1 अप्रैल 2018 को लागू किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में 1 से 31 मार्च तक यह आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, जिसका नाम है आपके द्वार आयुष्मान अभियान। अबूझमाड़ इतिहास, कला और संस्कृति नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर है ऑप्शन बी, शिव कुमार पांडे। अबूझमाड़ इतिहास, कला और संस्कृति पुस्तक शिव कुमार पांडे द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक का विमोचन नारायणपुर के हाफ मैराथन में समापन के दौरान किया गया। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ बनाया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए, भिलाई। चेन्नई की एक कंपनी ने रायपुर रेलवे डिवीज़न को अपनी ट्रेनें चलाने में मदद करने के लिए भिलाई चरौदा में 500 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापना का कार्य चालू कर दिया गया है, जो 122 हेक्टेयर में होगा। यह परियोजना रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी लिमिटेड, रेल मंत्रालय के एक संयुक्त उद्यम और केंद्र सरकार के उद्यम रेल इंडिया टेक्निकल एवं इकोनॉमी सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से किया जा रहा है। राज्य में दूसरा बड़ा हॉकी खेल मैदान कहाँ बनाया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन बी, जसपुर। जसपुर में राज्य का दूसरा बड़ा हॉकी खेल मैदान बनाया जा रहा है। इससे पहले राज्य का प्रथम हॉकी स्टेडियम राजनांदगांव में है। सुपर बाजार के तर्ज पर राज्य में प्रथम सी मार्ट कहाँ बनाया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर। यहाँ एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का सामान उपलब्ध होगा, साथ ही छत्तीसगढ़ी कला, शिल्प, कृषि वनोपज और छत्तीसगढ़ के व्यंजन भी यहाँ पर उपलब्ध होगा। राज्य में रामाराम मेला कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, सुकमा। राज्य के सुकमा में रामाराम मेला आयोजित किया गया। यह सबसे बड़ा ऐतिहासिक मेला था। सुकमा का रामाराम जगह राम वनगमन पथ में शामिल किया गया है। हाल ही में कोरंडम खनिज तस्करी की चर्चा कहाँ थी? आंसर है ऑप्शन ए, बीजापुर। कोरंडम की तस्करी बीजापुर में किया जा रहा था। यहाँ भोपालपट्टनम, कुचनूर, उसूर में कोरंडम पाया जाता है। सुकमा के सोनाकुकनार में भी यह पाया जाता है। कोरंडम एक बहुमूल्य पत्थर है जिससे रत्न, रूबी बनाया जाता है। क्रोमियम के कारण इसका कलर लाल या गुलाबी होता है। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने आकांक्षी जिला को देश के टॉप 5 आकांक्षी जिला की सूची में शामिल किया गया है? आंसर है 2। छत्तीसगढ़ राज्य के 10 आकांक्षी जिलों में से आकांक्षी जिला दंतेवाड़ा तथा बस्तर को देश के टॉप 5 आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है। ये क्रमशः तीसरा और चौथा स्थान पर है। देश में कुल 17 लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए 115 आकांक्षी जिलों को चुना गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिला शामिल है। ये राजनांदगांव, कवर्धा, धमतरी, महासमुंद, कोरबा, बीजापुर, कांकेर, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा है। इसका लक्ष्य 2030 तक हासिल किया जाना है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम कहाँ लागू किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, जसपुर।
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित योजना है। यह अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक एवं समग्र विकास के लिए मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत जसपुर जिला के 5 विकास खंड मनोरा, दुलदुला, कुनकुरी एवं कासाबेल को चयनित किया गया है। देश में म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर व बिलासपुर जिला कौन से स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन डी 7वां। 10 लाख से अधिक जनसंख्या की कैटेगरी में रायपुर 7वें स्थान पर है। वहीं 10 लाख से कम जनसंख्या की कैटेगरी में बिलासपुर भी 7वें स्थान पर है। इन दोनों शहर ने देश के टॉप 10 शहरों में अपनी जगह बनाई है। शहरी निकायों द्वारा नागरिक सुविधा उपलब्धता तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह सूची जारी किया गया है। आमचो बस्तर नामक सरगुजा प्रखंड कहाँ बनाया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन ए रायपुर। नवा रायपुर अटल नगर के पुरखौती मुक्तांगन में सरगुजा के आदिवासियों व ग्राम शैली जीवन शैली की विविधता को प्रदर्शित करने के लिए आमचो बस्तर नाम से सरगुजा प्रखंड बनाया जा रहा है। यह 50 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा। पुरखौती मुक्तांगन का उद्घाटन 2006 में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। हाल ही में रुखंड महोत्सव कहाँ मनाया गया? आंसर है ऑप्शन ए राजनांदगांव। राजनांदगांव के खैरागढ़ में रुखंड महोत्सव मनाया गया। हाल ही में 8 मार्च को दक्षिण अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत पर फतेह करने वाली अमिता श्रीवास किस जिले की निवासी है? आंसर है ऑप्शन डी जांजगीर चांपा। अमिता श्रीवास जांजगीर चांपा की निवासी है। हाल ही में अमृत महोत्सव कहाँ मनाया गया? आंसर है ऑप्शन सी कोरिया। महाशिवरात्रि के अवसर पर कोरिया के अमृतधारा जलप्रपात में अमृत महोत्सव मनाया गया। साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों को यहां पर आयोजन किया गया। कोरिया के पर्यटन स्थल को विशेष पहचान दिलाने के लिए यह पहल किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य नए वित्त वर्ष अप्रैल में 5 पावर कंपनियों का पुनर्गठन करके कितने कंपनी बनाएगी? सही आंसर है ऑप्शन सी 3 कंपनी। छत्तीसगढ़ राज्य में 5 पावर कंपनियां हैं, जिसमें से 2 कंपनी होल्डिंग और ट्रेडिंग का आपस में पुनर्गठन करके 1 कंपनी बनाएगी। इस प्रकार टोटल 3 कंपनियां हो जाएगी। भारत सरकार द्वारा देश के चयनित 585 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के कितने मंडियों को शामिल किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 14। छत्तीसगढ़ राज्य के 14 कृषि मंडियों को शामिल किया गया है। यह 2 चरण में शामिल किया जाएगा। देश का पहला फीकल स्लज प्लांट कहाँ बनाया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। देश का प्रथम फीकल स्लज प्लांट दुर्ग पाटन के ग्राम पतोरा में बनाया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रथम चरण में शौचालय का निर्माण किया गया। इसके द्वितीय चरण में मल जल प्रबंधन के लिए फीकल स्लज प्लांट बनाया जा रहा है। ये रहा मार्च मंथ का करेंट अफेयर। अगले वीडियो में अप्रैल मंथ का करेंट अफेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।